क्लास 8th स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, हमारा फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स थी क्लास में, इसके लिए जो उसका जो छोटा ऐसा पोर्शन है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसका छोटा सा क्लिप है ये, इसको ध्यान से देखना सुनना, इससे आपको पूरी क्लास का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स हम लोग जो डिस्कस कर चुके थे, हमको पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में तो हम फोर्स लगाकर उसको जो है मोशन में ला सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसी मोशन में है तो हम फोर्स लगाकर या तो उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं या हम उसको रेस्ट पोजीशन में ला सकते हैं। सेकंड नंबर पे क्या होता था कि फोर्स लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं, फोर्स लगाकर हम किसी ऑब्जेक्ट की साइज चेंज कर सकते हैं। तो इन सब जो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। अब डिपेंड करता है कि फोर्स लगता किस तरीके से है ना, और लगाना कहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि सपोज मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर से मैं अगर 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है, और अगर मैं एक ऑयल पिन लेता हूँ, है ना, या नोटिस बोर्ड का पिन लेता हूँ मैं, और उससे मैं अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, देन यू कैन सी द इम्पैक्ट, ठीक है। तो अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, फोर्स तो मैंने यहाँ पे भी 5 न्यूटन का लगाया है और वहाँ पे भी 5 न्यूटन का लगाऊंगा, लेकिन क्या है कि मैं कितने एरिया पे लगा रहा हूँ, यहाँ पे इतने एरिया पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, और वहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, एक पॉइंट पे लग रहा था, मतलब एरिया क्या था, बिल्कुल नेग्लिजिबल एरिया था वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम बात करते हैं प्रेशर की, तो फोर्स के साथ एक और जो फिजिकल क्वांटिटी हमारी है ना, जिसको हम लोग मेजरमेंट की यूनिट्स में भी लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एरिया, ठीक है। तो एरिया पे डिपेंड करता है कि हम कितने एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रेशर डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड एरिया। अब किस तरीके से डिपेंड करता है प्रेशर, ठीक है, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इसका एक एग्जांपल हम लोग देखें, आपकी बुक में एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी नंबर 2 आप लोग पढ़ के देखो और करके देखना उसको, ठीक है। उसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे सॉफ्ट बोर्ड दे रखा है, दो हमने यहाँ पे पिन लिए, एक पिन ऐसे लिए जहाँ पे इस तरीके से यहाँ से इसमें कोई किसी तरह का पॉइंट नहीं बना हुआ है, और एक पिन ले रखी है हमने जिसमें पॉइंट बना हुआ है। उसके ऊपर एक हार्ड शीट रख के अगर हम फोर्स लगाते हैं, मतलब क्या होगा, फोर्स इक्वली अप्लाई होगा दोनों की दोनों पिन के ऊपर। तो आप लोग देखोगे कि ये वाली पिन जो है इजीली इंसर्ट कर जाती है ना, ये वाली या तो इजीली इंसर्ट नहीं करती है, इंसर्ट नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो ज़्यादा है, यहाँ पे जो एरिया है कम है। हमने अगर सपोज 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 2 न्यूटन के फोर्स के लिए यहाँ पे जो एरिया दे रखा है हमको, ठीक है, वो वाला जो एरिया है 2 न्यूटन फोर्स जो है वो उतना कैपेबल नहीं था कि इस पिन को इंसर्ट करा सके, लेकिन 2 न्यूटन फोर्स इस स्मॉल एरिया पे लगा के हम इसको इंसर्ट करा सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मिलिट्री, आर्मी या पुलिस की कोई ट्रेनिंग होती है, आप अगर कोई एनसीसी गेम ज्वाइन करोगे तो आपको ट्रेनिंग में बताएंगे कि जब भी कोई ऐसी सरफेस होती है जहाँ पर सैंड है, रेत, ठीक है, या ऐसी दलदली जगह है जहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है, तो क्या होता है, आप जब भी उस पर खड़े होते हो तो आपके पैर अंदर धंस जाते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ ट्रेनिंग में क्या बताते हैं कि आप इस तरह की सरफेस को जो है लेट कर क्रॉस करो, है ना, ज़मीन पर खिसकते हुए क्रॉस करो। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका जो फोर्स लग रहा है, आप जो फोर्स लगा रहे हो ग्राउंड के ऊपर, वो कितना लगा रहे हो, इक्वल टू योर वेट, है ना। आप कितना फोर्स लगा रहे हो, इक्वल टू योर वेट। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा आप धरती पे क्या हो, बोझ नहीं हो, धरती पे फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर एरिया जो है वो इतना इंक्रीज हो गया है ना, ये इतना एरिया यहाँ पर क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स की जगह क्या लगेगा यहाँ पर, वेट, और एरिया बढ़ने से, है ना, एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा। देखो क्या दे रखा है, P इक्वल टू F अपॉन N, यहाँ पर A डिनोमिनेटर में दे रखा है। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, कम। और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू मैं कम कर दूं तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप खुद देखो, अगर आप 5/50 करते हो, है ना, तो क्या आंसर आएगा, और आप 5/5 करते हो तो क्या आंसर आएगा। आप देखोगे 5/50 तो कितना हो रहा है, 1/10, और 5/5 कितना हो रहा है, 1। तो उससे कितना हो गया, ये 10 टाइम्स जो है बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन की टोटल वैल्यू कितनी होगी, ज़्यादा। और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कम। ऐसे अगर आप यहाँ पे खड़े हो जाते हो, है ना,
अगर आप खड़े हो जाते हो तो क्या होगा, आपका वेट तो चेंज नहीं हो जाएगा लेटने पर खड़े होने पर, लेकिन जितना एरिया आप यहाँ पे कैप्चर किए हुए थे उससे कम एरिया कैप्चर करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, कम, और प्रेशर बढ़ जाएगा ज़्यादा, है ना। एरिया हो जाएगा कम और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इस इंक्रीज प्रेशर की वजह से क्या होगा, आप गर्दन में अंदर की तरफ धंस जाओगे। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आई कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा, जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। इसलिए मैं अगर ऑलपिन को चुभाता हूँ तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा और वो ऑलपिन स्किन के अंदर चली जाएगी, लेकिन अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये स्किन के अंदर नहीं जाएगी। ये तो फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट क्या है कि देखो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। इसको एग्जांपल से कैसे देखें कि अगर यहाँ पे एरिया में इतने ही रखता हूँ, सपोज आप इतने घुटने तक अंदर की तरफ धंस गए, है ना। अब क्या करता हूँ मैं, आपके सिर पे एक और बैठा देता हूँ, यहाँ पे आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट बुला के, है ना, आपके कंधे पे एक और बैठा देता हूँ। अब क्या किया आपने, एरिया तो चेंज नहीं किया, इतना ही एरिया कैप्चर किया हुआ है आपने, है ना, लेकिन क्या हुआ, आपने वेट इंक्रीज कर दिया, है ना। सपोज पहले 50 न्यूटन था, 50 न्यूटन का एक और बिठा दिया 100 न्यूटन। मतलब आपने धरती के ऊपर फोर्स लगाना, जो भी सरफेस है, चाहे सैंड वाली हो चाहे कीचड़ वाली हो, आपने फोर्स लगाना इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो जब फोर्स इंक्रीज होगा, देखो जब न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे फोर्स इंक्रीज होने पर प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। तो और आप कहाँ तक चले जाओगे, बेस तक अंदर चले जाओगे कीचड़ में, है ना, या जितना भी प्रेशर लग रहा है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। अब ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी फोर्स की यूनिट हमको पता है क्या है, न्यूटन, हम लोगों ने पढ़ चुका है लास्ट क्लास में, ठीक है। एरिया की यूनिट सबको पता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, लेंथ की मीटर। तो एरिया की कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और विड्थ का, और दोनों किस में होगी, लेंथ में, ठीक है। क्या होगी, एक डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी हमारी, मीटर। तो कितना हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। अभी हम लोग प्रेशर का बहुत ज़्यादा हमको प्रेशर के बारे में पढ़ना है। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके अलावा हम लोग मर्क्यूरी के प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन जो आती है आपको, उसमें मर्क्यूरी कैसे प्रेशर से ऊपर या नीचे होता है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा मर्क्यूरी जो है वो कितना प्रेशर बताता है, वो सब पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। अभी हम लोग देखें कि अगर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ 1 स्क्वायर मीटर के एरिया पे, अगर 1 स्क्वायर मीटर का एरिया है मेरे पास, और इस पर मैं अगर फोर्स लगाता हूँ इतने सरफेस पे, कितना 1 न्यूटन का, तो मैं कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 1 पास्कल का प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे 1 पास्कल का प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ। तो इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझने की कोशिश की थी, है ना। अब आज की जो क्लास होगी अपनी, उसमें हम लोग इसके आगे बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे पहले, फिर हम लोग समझेंगे कि प्रेशर को और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, वाटर प्रेशर को, हाइड्रोलिक प्रेशर को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है।